नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रशांत किशोर के 51 प्रत्याशियों की लिस्ट ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। प्रशांत किशोर के ये प्रत्याशी एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, किसे नुकसान पहुंचाएंगे? अब ये सवाल जो है बिहार की राजनीति में तैर रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रशांत किशोर की पहली सूची 51 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई, तब से इस मुद्दे पर एनालिसिस होने लगा है और लोग गुना गणित भाग लगाने लगे हैं कि क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा था कि इधर भी काटेंगे और उधर भी काटेंगे, वोट इतना काटेंगे कि दोनों को साफ कर देंगे, उस बात को कितना बल मिला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी सवाल पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्रशांत किशोर किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो प्रत्याशियों की सूची आई है वो क्या कहानी कह रही है, वो क्या दर्शा रही है? प्रशांत किशोर क्या बीजेपी के एजेंट के तौर पर आए थे? क्या प्रशांत किशोर महागठबंधन के तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर सच में जो कह रहे हैं वो होने वाला है? इन सब बातों को यदि हम चर्चा करते हैं तो हम ले चलते हैं आपको सारण प्रमंडल का ही एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर सारण में जो सीटें प्रशांत किशोर ने दी है अपने प्रत्याशियों को, जिसको उतारा है, वो गणना और गणित में कहां फिट बैठ रहे हैं और वो किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के उतरने से किसको लाभ और किसको नुकसान होगा। देखिए, बिहार के चुनाव को आप जातीय गणित से अलग करके नहीं देख सकते। प्रशांत किशोर ने भी जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं उसमें उस जातीय गणित का बड़ा योगदान है। आंकड़ों का वो एनालिसिस किए हैं और उसी एनालिसिस के आधार पर अपना प्रत्याशी उतारे हैं। तो देखिए, जो सारण प्रमंडल में उन्होंने प्रत्याशी उतारा है उसमें गोपालगंज, भोरे, रघुनाथपुर, दरौदा, माझी, बनियापुर, छपरा, परसा, सोनपुर, ये सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं। सारण जिले के इन महत्वपूर्ण सीटों पर यदि आप आकलन करते हैं तो गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिंह को जनसुराज ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब ये डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ये कौन है भाई? तो डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जनसुराज के आने से पहले वे जेडीयू के प्रबल समर्थक थे। जेडीयू के तरफ उनका झुकाव था। जो वहां के सांसद हैं आलोक, डॉक्टर आलोक, उनके ये काफी करीबी हैं। कहा तो यहां तक जाता था कि शशि शेखर गोपालगंज में एक साए की तरह उनके साथ रहते हैं। आलोक सुमन के जो रणनीतिकार हैं उनमें से एक है डॉक्टर शशि शेखर। तो अब ये डॉक्टर शशि शेखर यदि जनसुराज के पाले में आ गए हैं और जनसुराज से गोपालगंज की सीट पर प्रत्याशी बन गए हैं, तो किसे नफा और किसे नुकसान होगा इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। डॉक्टर शशि शेखर सवर्ण समुदाय से आते हैं। गोपालगंज में पिछले लंबे अरसे से सवर्ण समुदाय के विधायक रहे हैं। सुभाष सिंह पहले थे, उनकी पत्नी कुसुम देवी हैं। तो ऐसे में जनसुराज किसको नुकसान पहुंचाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोग इशारों इशारों में इस बात को समझ गए हैं कि गोपालगंज में जनसुराज क्या करने वाली है। अब देखिए, वहां से आइए भोरे। भोरे सुरक्षित क्षेत्र है। भोरे से प्रीति किन्नर को चुनावी मैदान में जनसुराज ने उतारा है। तो भोरे से जनता दल यूनाइटेड, यहां से सुनील कुमार जो कि मंत्री हैं, आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, उनको चुनावी मैदान में पिछले बार उतारी थी, जीते थे महज 432 वोटों से।
जितेंद्र पासवान यहाँ से 432 मतों से हार गए थे। तो यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला है। ये चूंकि एससी सीट है तो इसीलिए सभी को उसी समुदाय के लोगों को उतारना है। तो भोरे को आप समझ सकते हैं क्या होगा। देखिए मुकाबला तो यहाँ जबरदस्त रहने वाला है। जब वहां से आते हैं, भोरे से जब आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रघुनाथपुर। रघुनाथपुर जो कि सिवान जिले का सबसे हॉट सीट है। माना जाता है कि यहाँ मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, राजपूतों की यहाँ संख्या काफी अच्छी खासी है। और उसी सीट पर बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड दोनों में से जो भी प्रत्याशी उतरेंगे, माना जा रहा है कि राजपूत समुदाय से ही एनडीए यहां से उम्मीदवार उतारने वाली। ऐसे में रघुनाथपुर से जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं राहुल कृति सिंह, इनका उतरना एनडीए को नुकसान तो पहुंचाएगा। अब देखिए राहुल कृति सिंह कौन है। राहुल कृति सिंह स्वीकृति सिंह के परिवार के हैं। स्वीकृति सिंह सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और उनके परिवार के राहुल कृति सिंह जब जन सुराज के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ न कुछ असर तो जरूर होगा। और इस असर का कितना नुकसान एनडीए को होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। जब चुनाव प्रचार में लोग जाएंगे, फिजा बनेगी, तब धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि रघुनाथपुर में जनसुराज का क्या असर हो रहा है। अब वहां से आगे बढ़िए, दरौदा पहुंच जाइए। दरौदा से सत्येंद्र यादव को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है और सत्येंद्र यादव ही एकमात्र ऐसे पूरे प्रमंडल में मैं देख रहा हूं कि उम्मीदवार हैं जो आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यहां से आरजेडी और माले, इन दोनों के प्रत्याशी जो संयुक्त प्रत्याशी होंगे, अमरनाथ यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अमरनाथ यादव या कोई और, तो जो भी उतरे, माले के कैंडिडेट उतर सकते हैं यहां से, तो उसको सत्येंद्र यादव नुकसान पहुंचाते हुए दिखेंगे यदि जातीय आंकड़ों की बात करें। क्योंकि बिहार में चुनाव होगा तो जातीय आंकड़ा भी कुछ न कुछ मायने रखता है। पूरा मामला इसी पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रभावित तो करता है। तो दरौदा से सत्येंद्र यादव चुनावी मैदान में है, तो देखिए क्या होता है। अब आइए चलते हैं यहां से निकल के सारण जिले में, सिवान के बाद तो आ जाते हैं माझी। माझी सबसे हॉट सीट है सारण जिले में, एनडीए के लड़ाई का केंद्र बनी हुई है। एनडीए में दो नेता, एक तो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे जनता दल यूनाइटेड से टिकट के दावेदार और बीजेपी से राणा प्रताप सिंह टिकट के दावेदार। राणा प्रताप सिंह का यह ऐलान कि चुनाव तो उनको लड़ना ही है। तो ऐसे में एनडीए में ही घमासान है। यदि राणा प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिला और रणधीर सिंह को टिकट मिला तो भी राणा प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो ऐसे में राजपूत मतदाताओं के वोटों में बिखराव तो होगा ही, इसके अलावे सवर्ण समुदाय के वोटों में भी बिखराव होगा। और राणा प्रताप सिंह का जो अपना वोट बैंक है, जिसे वो कहते हैं 3 चुनाव से वो लड़ते हैं, पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही वो 33,000 के आसपास वोट लाए थे। तो उन वोटों को आप देख लीजिए। और वैसी स्थिति में यदुवंश गिरी माझी से चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मण मतों में बिखराव हो सकता है। तो ब्राह्मण मत किसके हैं भाई? एनडीए के हैं। तो माझी में नुकसान किसे होगा? एनडीए को नुकसान ज्यादा होगा, महागठबंधन को नुकसान यहाँ कम होगा। यदि सत्येंद्र यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं या कोई दूसरा ही यादव कैंडिडेट उतरता है, वैसी स्थिति में भी माझी में नुकसान पहुंचने जा रहा है एनडीए को। यदि यदुवंश गिरी चुनावी मैदान में तो अब उतर गए हैं, वो बजाप्ते जनसुराज के कैंडिडेट हैं। तो माझी में ब्राह्मण, यादव और राजपूत,
इन्हीं तीन समुदायों में से कोई न कोई विधायक बनता रहा है, जो इतिहास हमें बताता है। तो वहां पे अब राजपूत एनडीए में थे, ब्राह्मण भी चुनावी मैदान में उतर गए जनसुराज से, और यादव तो महागठबंधन के तरफ से हैं ही। तो ऐसे में देखिए वोटों का बिखराव कैसे होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब वहां से निकलकर आइए बनियापुर। बनियापुर सीट भी जो है वो एनडीए के खेमे में जाएगी, और वहां से केदारनाथ सिंह जो हैं वो उनके टिकट फाइनल होने की बात कही जा रही है। घोषणा नहीं हुई है, कही जा रही है कि केदारनाथ सिंह को यहां से टिकट मिलेगा। तो देखिए स्थिति चाहे जो हो, श्रवण कुमार महतो जिस समुदाय से आते हैं वो नीतीश कुमार के वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का, अति पिछड़ों का वोट बैंक। और उस अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाते हुए यदि श्रवण कुमार महतो मिलेंगे तो नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, और नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे इसका मतलब कि एनडीए को साफ करेंगे, एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। जितना ही नुकसान पहुंचाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जीत हार में अंतर ला देंगे, अंतर लाएंगे या नहीं लाएंगे ये तो परिस्थिति बताएगी, लेकिन लड़ाई में ये जो भी वोट काटेंगे, जो भी ये होगा, तो जनसुराज के अलावे जो इनका अपना वोट होगा वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखिए वहां से यदि निकल के आते हैं छपरा। छपरा में जेपी सिंह बड़े पदाधिकारी, और बड़े पदाधिकारी के साथ साथ राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। छपरा में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है, और जब ऐसे में जनसुराज से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो एनडीए के वोट बैंक को ही प्रभावित करेंगे। परसा आइए, अब वहां से आगे बढ़ के मुसाहिब महतो। अब मुसाहिब महतो जनसुराज के प्रत्याशी बना दिए गए हैं, और मुसाहिब महतो जिस समुदाय से आते हैं वो जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है। तो यहां भी जनता दल यूनाइटेड को ही नुकसान पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि यहां से चंद्रिका राय जदयू के प्रत्याशी होंगे। तो ऐसी स्थिति में परसा में जदयू को नुकसान पहुंचाते हुए जनसुराज के प्रत्याशी दिख रहे हैं। अब आइए यहां से सोनपुर। सोनपुर में चंदन लाल मेहता का टिकट फाइनल हुआ है जदयू ये जनसुराज से। तो देखिए यहां भी मामला वैसा ही है, ये जो वोट बैंक है वो बीजेपी और नीतीश कुमार का वोट बैंक है ये भी, और यहां भी मामला एनडीए को ही नुकसान पहुंच रहा है। तो देखिए सारण प्रमंडल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिलाकर 9 सीटें, और इन 9 सीटों में से एकमात्र सीट दरौदा, यहां महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है, वरना सभी 8 सीटों पर अब तक जितना घोषणा हुआ है सब पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है घोषणा के बाद। अब देखिए जो पूरा बिहार का परिदृश्य है उसमें भी एनडीए पर बड़ा दावा है, एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। कुम्हरार जो कि बीजेपी का अवैध दुर्ग है, वहां से प्रोफेसर केसी सिन्हा को चुनावी मैदान में जनसुराज ने उतार दिया है। तो केसी सिन्हा लाला समुदाय से आते हैं, आप समझ सकते हैं प्रहार किस पर हो रहा है। अस्थवा से लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी हैं, कुर्मी समुदाय से आती हैं। नालंदा, कुर्मी, अस्थवा, समझ रहे हैं प्रहार किस पर हो रहा है। इसके अलावे और भी सीटें हैं, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आरजेडी और महागठबंधन को नुकसान कम हो रहा है। सीमांचल के कुछ सीटों में हो सकता है, लेकिन इधर जो सारण प्रमंडल है और जो अन्य इलाके हैं उसमें क्या हो रहा है आप सूची को देखकर मिला सकते हैं। क्या होने वाला है ये भी आप जब जब चुनाव नजदीक आएगा, प्रचार होगा, माहौल बनेगा, तब पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा।
हम आपको खबर बताते रहेंगे, अंदर की खबर बताते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।